कुछ दिन पहले मैं बैठकर ये सोच रहा था कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें स्कूल में सिखानी तो चाहिए थी बट स्कूल में कभी सिखाया नहीं गया। रियल लाइफ में ये स्किल्स इतनी ज़्यादा वैल्यूबल है और डे टू डे कामों में इतना ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम बात करेंगे ऑफ ऑल द स्किल्स दैट शुड हैव बीन टॉट इन स्कूल और कॉलेज बट दे वर नॉट। स्टार्ट करते हैं बेसिक्स के साथ। स्प्रेडशीट्स। देखिए, स्कूल में एक्सेल चलाना तो सिखा देते हैं बट एक्सेल को कैसे यूज़ किया जाता है नहीं सिखाते हैं। अगर आप किसी रियल ऑफिस में जाएंगे तो आप देखेंगे हर एक चीज़ के लिए एक्सेल का यूज़ किया जाता है। डेटा इज पावर। हम एक ऐसे जगह पर जा रहे हैं और हम एक ऐसे एज पर जा रहे हैं वेयर डेटा ड्राइव्स ऑल डिसीजंस एंड डेटा को एनालाइज करने का एक्सेल यानी कि स्प्रेडशीट से बेटर और कोई भी तरीका नहीं होता। So one of the skills that you should definitely aim to inculcate in yourself जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा is mastering Excel। Excel को मास्टर करने का ठान लीजिए। नेक्स्ट अप, बेसिक्स ऑफ कोडिंग। नाउ जब हम कोडिंग की बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि कोड करना पड़ेगा यानी कि चीज़ों को बनाना पड़ेगा। कोड सुनते ही बहुत डिफिकल्ट लगता है बट ऐसा नहीं है। मुझे भी कोड समझ आता है बट मैं कोड कर नहीं सकता। एज वी मूव टूवर्ड्स एन इंटरनेट एज एंड कनेक्टेड एज, आप जितने ज़्यादा काम करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे डिजिटाइज हो रही है, कोड की अंडरस्टैंडिंग को होना बहुत ज़रूरत है। इससे मेरा मतलब क्या हुआ? वेब टेक्नोलॉजीज क्या होती है, अगर हम किसी नए एप्लीकेशन को बना रहे हैं तो वो कैसे बनाया जाएगा, उसमें क्या चीज़ें टू एंड फ्रो होती है, फुल स्टैक का क्या मतलब हुआ। अगर आपको ये बेसिक टेक्नोलॉजिकल टर्म्स की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फ्यूचर में आप जिस भी कंपनी में काम करेंगे उधर आपके पास हमेशा एक एज होगा, एक एडवांटेज होगा। तो बेसिक्स ऑफ कोडिंग इज समथिंग दैट एवरी यंगस्टर शुड एम टू अंडरस्टैंड। Understanding coding is a weapon. नेटवर्किंग। स्कूल में तो हमें यह सिखाया गया है कि एग्जाम के टाइम किसी और की हेल्प हम नहीं ले सकते बट रियल लाइफ में एक्चुअली पूरा का पूरा ऑपोजिट होता है। रियल लाइफ के एग्जाम में आप जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प लेंगे उतना ज़्यादा आप सक्सीड करेंगे। नेटवर्किंग बेसिकली मीन्स कि आप राइट टाइम पे राइट लोगों को पहचानें। नेटवर्किंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस पे जाएं और अपने विजिटिंग कार्ड को बांट के आ जाएं। नेटवर्किंग का मतलब ये है कि आप अपनी इंडस्ट्री में राइट लोगों को जानें। आप जिस भी फील्ड पे काम करते हैं उधर जो बेस्ट लीडर्स हैं और आपके पीयर्स हैं उनसे आपकी जान पहचान हो, उनसे आप आइडियाज एक्सचेंज कर पाए और उनसे आप अपने काम के बारे में बात कर पाए। ये बात होना किसी इवेंट में ही हो ये ज़रूरी नहीं है। ये सेम चीज़ आप लिंक्डइन, ट्विटर जैसे वेबसाइट्स पे भी कर सकते हो। देखिए, नेटवर्किंग करने में कोई शर्म नहीं है। अल्टीमेटली हम सभी अपने करियर में कैसे ग्रो करते हैं? नेटवर्क करके, नए लोगों से मिलकर और नई आइडियाज़ को एक्सचेंज करके। नेटवर्किंग इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता बट अगर आपको लाइफ में सक्सीड होना है आपको यूज़ करना चाहिए। रीडिंग बुक्स। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि स्कूल और कॉलेज के बाद कोई बुक नहीं खोलना होगा जिंदगी भर में, मजा आ गया। वो लोग दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं क्योंकि अगर आपने बुक्स पढ़ना बंद कर दिया तो आपकी जिंदगी की लर्निंग भी बंद हो गई। और दुनिया में ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्हें ये लगता है मुझे सब पता है, उन्हें एक्चुअली में कुछ भी नहीं पता। मैक्सिमम लर्निंग आपकी लाइफ की बुक से होगी और इंटेलिजेंट लोगों से होगी। तो नेटवर्किंग से आप इंटेलिजेंट लोगों को कवर करेंगे और जो इंटेलिजेंट लोगों से आप एक्चुअली मुलाकात नहीं कर सकते उनसे आप सीखेंगे कैसे? बुक्स के जरिए। बुक्स पढ़ना हमारी लाइफ का एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। आप जितने ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे, आप जितने वेरिड वैरायटी के बुक्स पढ़ेंगे, आप उतने ज़्यादा लोगों से सीख पाएंगे। अगर मैं आपको कल आकर बोलूं कि रतन टाटा आपके साथ 1 घंटे 2 घंटे बैठकर बात करना चाहते हैं, क्या आप मना करेंगे? जी नहीं, आप मना कर ही नहीं सकते। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सब के पास ये अपॉर्चुनिटी है रतन टाटा, लक्ष्मी मित्तल और हमारे एज के बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स और थिंकर्स के साथ ये 1 घंटे टाइम स्पेंड करने का। ये हम कैसे कर सकते हैं? सिंपली उनके बुक्स को पढ़ के। ऐसा मानिए कि आप जब भी किसी एंटरप्रेन्योर या फिर किसी भी लीडर के बारे में बुक पढ़ रहे हैं, उनके साथ आप एक्चुअली बातें कर रहे हैं। इससे आपके बुक के पढ़ने की एक्सपीरियंस भी बेटर हो जाएगी और आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे बुक्स पढ़ने के लिए। बट बुक्स पढ़ना कभी बंद मत करिएगा। मैगजीन्स, आर्टिकल्स को पढ़ना कभी मत बंद करिएगा और लाइफ लॉन्ग आपकी लर्निंग चलती रहेगी।
अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में या तो खुद को या फिर अपने खुद के बिजनेस को या फिर जहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं, मार्केट करना होगा। सारी मार्केटिंग धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, यह भी एक रियलिटी है। डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स के बिना आप आज के डेट पे प्रोफेशनल करियर में आगे नहीं बढ़ सकते, ये एक बहुत बड़ा सच है। डिजिटल मार्केटिंग से सिर्फ थियरी नॉलेज काफी नहीं है। अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो उसको आप गूगल, फेसबुक जैसे नेटवर्क्स को यूज करके ग्रो कैसे कर सकते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया का लेवरेज करके आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। यूट्यूब पर लोग कैसे चैनल बनाकर बढ़ रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सारी कॉन्सेप्ट्स कवर होती है बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको एक ऑनलाइन ऐड का एक्सपर्ट बनना है, बट मार्केटिंग कैसे चलती है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वी आर इन द एज वेयर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स फॉर एनी पर्सन और एनी बिजनेस। पर्सनल फाइनेंस, देखिए स्कूल में अल्फा बीटा गामा तो पढ़ा दिया जाता है, बट अगर बात आती है टैक्सेस भरने की या इन्वेस्टमेंट करने की, किसी ने आपको ये नहीं सिखाया है। असलियत ये है कि सिस्टम में कोई भी नहीं चाहता कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो, बट रियलिटी ये है कि अगर आप पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी रियली रिच और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अर्ली 20s में पर्सनल फाइनेंसिस के बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले। ये समझ ले कि एक्चुअली पैसे काम कैसे करते हैं, पैसे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, पैसों को ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्या क्रेडिट कार्ड्स यूज करने भी चाहिए कि नहीं करने चाहिए, किसी लोन के लिए अप्लाई करने के पहले क्या चीजों को ध्यान में रखना होगा। ये टिप्स स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाएंगी, बट इनके बिना आप अपनी लाइफ में कभी भी पैसों के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे। पर्सनल फाइनेंस extremely important point for every youngster out there to learn so that they can succeed in life. Finally, meditation यानी कि spending time with yourself. Now अगर मैं honestly बताऊं तो मैं खुद भी ये बहुत ज्यादा नहीं कर पाता, but spending time with yourself is one of the most crucial aspects of growth. हमें स्कूल कॉलेज में दिखाया जाता है कि बिजी होना है, काम में लगना है और काम करते रहना है जिंदगी भर, बट नोबडी has taught us the importance of actually taking a step back और इंट्रोस्पेक्ट करना, ये देखना कि हम आखिर सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्या हम खुद से डिफिकल्ट सवाल जिंदगी के पूछ भी रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं। द ग्रेटेस्ट थिंकर्स इन द वर्ल्ड हैव टेकन देयर टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क टू स्पेंड टाइम विद देमसेल्व्स, चाहे वो डेली लेवल पे हो मेडिटेशन के साथ, चाहे वो ईयरली लेवल पे हो, जहां बिल गेट्स एक थिंक वीक लेते हैं हर साल, जहां पर वो सिर्फ एक कॉर्नर में जाकर सोचते हैं, कोई काम नहीं करते, कोई मोबाइल फोन नहीं रखते, किसी से भी कम्युनिकेट नहीं करते। स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ माइट साउंड वेरी सिंपल, बट इट इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू, क्योंकि हमारे माइंड को ट्रेन कर दिया गया है पूरे टाइम सोचने के लिए। इसको स्टार्ट कैसे करें? Start off by spending just 3 to 5 minutes of the day with yourself with closed eyes. किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना है आपको दिन के सिर्फ 3 से 5 मिनट, ये सुबह दिन शाम कभी भी कर सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे ये एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है जो आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं और इससे आप खुद के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत बहुत बेटर कर देंगे। तो ये थी कुछ स्किल्स जो मुझे लगता है स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, बट जिसके बिना कोई भी यंगस्टर आज के डेट पे जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर आपके हिसाब से इस लिस्ट में कुछ मिसिंग है तो मुझे जरूर कमेंट्स में नीचे बताइएगा। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। अंटिल देन, गुड बाय।